हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शशिकांत मिश्रा आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम बोधायन के प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में आज के टॉपिक में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कृपया लास्ट तक इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है, मतलब उसमें एक कोण समकोण है, तो उसमें यह प्रमेय काम करेगी। अब ये प्रमेय जो काम करेगी वो कैसे करेगी, ये आज करेगी। अब इसमें जो है हमेशा याद रखिएगा, जो समकोण होता है, जहाँ 90 डिग्री कोण बना है, उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। नीचे जो भुजा है उसे आधार, और ये हमारा लंब हो गया। छात्रों, ये ज़रूरी नहीं है कि इसे आधार को हम इसे आधार बोल सकते हैं, इसे लंब को इसे लंब बोल सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। बस ये याद रखिएगा कि जो समकोण के सामने की भुजा है वह कर्ण है, अतिरिक्त दोनों भुजाएं लंब और आधार होती हैं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ दिखाया है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। छात्रों, इसे हम अगर एक दो सवाल से समझने की कोशिश करें तो ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण है और सामने की भुजा ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। 4 का स्क्वायर आया 16। 3 का स्क्वायर आया 9। दोनों मिलाकर के हो गए 25। तो इस तरीके से हमारी पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग में लाई जाती है, जिसके द्वारा आपकी पुस्तक में दिए गए सवालों में हम क्या करेंगे कि ज़्यादातर दो भुजाएं दी होंगी, कभी लंब दिया होगा, कभी आधार, कभी कर्ण। एक भुजा उसमें से मिस कर देंगे, नहीं देंगे, और उस भुजा को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल आपकी प्रश्नावली में दिए हुए हैं। जैसा कि पहला ही सवाल दिया हुआ है कि आकृति में समकोण बी समकोण है। क्या है? बी समकोण है। तो बी को समकोण लिख दो, इसे ए लिख दो और इसे बी लिख दो। ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर दी है और ये हमें निकालनी है। तो छात्रों, ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। इसे हम आधार और इसे हम लंब मानेंगे। छात्रों, अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है इसमें? 6 स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 6 चौक 6 छंग 36, 8 64, दोनों मिलाकर के कितना आया? 100, जो कि 10 का वर्ग होता है। यहाँ से हमारा निकल के आया कर्ण बराबर वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित बातें समझ चुके हैं। धन्यवाद। पाइथागोरस में एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। अब ये त्रिक क्या होती है, उसको समझने के लिए हम पहले सूत्र लिखते हैं, फिर चित्र में समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो ये एक कोई चित्र है, इसमें हमें भुजा n पता है। अगर एक भुजा पता है और उसके आधार पर हमको दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, तो उसके लिए जो सूत्र होता है
वो n स्क्वायर माइनस 1/2 n और ये n स्क्वायर प्लस 1/2। छात्रों, जैसा कि आपको ये सूत्र है, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं एक सवाल में करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है और जिसमें ये भुजा आपकी 3 दी हुई है और उसके आधार पर पाइथागोरस त्रिक, आपकी पाइथागोरस त्रिक थी n स्क्वायर प्लस 1/2 n और n स्क्वायर माइनस 1/2। हमने n बराबर कितना लिया है 3। अब n का मान रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 3 का स्क्वायर माइनस 1/2। 3 तिया 9 और 1 10/2। यहाँ आया 3, यहाँ कितना आया 3 तिया 9 माइनस 1 8/2। इसको सरल करेंगे और तो 3 ये आया। तो ये 3 4 5 जो है वह जो त्रिभुज का निर्माण करेंगे वह समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें पाइथागोरस त्रिक के द्वारा आपने इसे ज्ञात किया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक त्रिभुज बना हुआ है और जिसमें ये भुजा हमारी 6 दी हुई है। अब 6 देने पर इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे पाइथागोरस त्रिक। तो ये पाइथागोरस त्रिक जो है विषम संख्याओं पर आसानी से निकलती है। तो इस सवाल को यहाँ रोक देते हैं, दूसरा सवाल करते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव में आएगा और अभी हम नए नए सीख रहे हैं तो हम दशमलव पर काम नहीं करेंगे। यहाँ मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है 7। अब ये 7 दिया हुआ है तो n बराबर आपका हो गया 7। पाइथागोरस त्रिक है n स्क्वायर प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस 1/2। n का मान है 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 n 7 स्क्वायर माइनस 1/2। छात्रों 7 7 49 और 1 50 हुआ। अब हम यहाँ लिख लेंगे 50/2। ये आया 7 और ये 7 7 49 माइनस 1 48/2। इनको जब सरल किया तो ये 25 आया, ये 7 आया और ये 24 आया। इन भुजाओं के द्वारा जो हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे वह एक समकोण त्रिभुज होगा। बच्चों, इस पाइथागोरस प्रमेय और त्रिक को हमारे भारतीय गणितज्ञ एक हुए हैं बड़ा ही फेमस, बोधायन ने बहुत पहले इसे ज्ञात कर लिया था। ये भारतीय गणितज्ञ हैं बोधायन, जिनकी किताबों में इसका जिक्र है। मैं आशा अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसे बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।